श्री रामलीला कमेटी नागलोई कुंवर सिंह नगर में हो रही रामलीला आज राम की लीला दिखाई जाती है। वहीं उसी क्षेत्र के एसीपी साहब मौजूद रहे और रामलीला कमेटी ने उनको शॉल उड़ाकर माला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं निहाल बिहार थाने के SHO मुकेश कुमार जी भी मौजूद थे। उनको भी सभी कलाकारों ने माला पहनाकर मूवमेंटों को देकर सम्मानित किया। और वहीं पर शांति सेवा संस्थान के संस्थापक मनीष खुराना भी मौजूद थे। उनसे हमारी सनराइज की टीम ने बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, मेरे साथ अभी रामायण के 3 पात्र मौजूद हैं। इनको आप देख के समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त दिल्ली की रामलीला जो होती है, सुप्रसिद्ध रामलीला, वहां मौजूद हूं। और मेरे साथ अभी राम जी है, प्रभु जी, लक्ष्मण जी और हमारे दशानन रावण जी भी मौजूद है। आइए एक बार इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो, चाहे इस दौर में जहाँ सनातन को खत्म करने की बात की जा रही है, इनको कैसा महसूस हो रहा है अभी? प्रभु, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आशीर्वाद दे दीजिए। सभी भक्तों को जय श्री राम। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी रामलीला पिछले साल, वैसे तो 30 साल से हो रही है लगातार, पर ये भव्य रूप जो हमने दिया है, ये करीबन 6-7 साल हो गए जो भव्य मंचन हम कर रहे हैं। और ये हमारे नांगलोई क्षेत्र में सबसे भव्य रामलीला हो रही है। ये सब हमारे जो कलाकार हैं वही इसमें पदाधिकारी भी हैं, जैसे कि मैं खुद इसमें कोषाध्यक्ष भी हूँ। और इसको हम सारे जो हमारे कलाकार हैं 1-1.5 महीने से लगातार प्रैक्टिस करते हैं, तब इसको भव्य मंचन दे पाते हैं। और हम इसको बगैर किसी नीच स्वार्थ के करते हैं। हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, बस हम प्रभु राम के काम में लगे हुए हैं, बस उन्हीं के काम में लगे हुए हैं, बस और उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं। जो एक तरफ मैं एक थोड़ा राजनीतिक सवाल करना चाहूंगी। आजकल देश में सनातन धर्म को HIV और एड्स से तुलना की जा रही है, चाहे हिंदू धर्म को खत्म करने की बात की जा रही है। इन सब वक्तव्यों को सोचकर, सुनकर कैसा महसूस होता है आप लोगों को? जो लोग सनातन के बारे में कुछ भी बोलते हैं वो देशद्रोही हैं। क्योंकि सनातन धर्म सबसे पुराना और सबसे बड़ा धर्म है इसको। और जबकि जो राम जी का जो कैरेक्टर है वो पूरा ही जीवन उनके सब सीखने लायक है। उनके सब हर जगह उनको कोई ना कोई सीख जरूर मिलती है। उनका पूरा कैरेक्टर ही एक आदर्श है, तो सभी को उनके आदर्श पे चलना चाहिए। और जो लोग रामचरितमानस जैसे हिंदू धर्म के ग्रंथ को जलाते हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? वो बुद्धिहीन व्यक्ति हैं, उनके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर जाऊंगा क्योंकि वो बुद्धिहीन व्यक्ति हैं। अच्छा प्रभु, मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। 9 से 10 दिन की जो लीला होती है, इन 10 दिनों के अंदर आप लोगों को किरदार में घुलने के लिए किन किन चीजों का परित्याग करना पड़ता है? मैडम, जैसे कि हम अपना एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। 10 दिन पूरा हम प्रभु के उसमें ही लगे रहते हैं और हम सारा अपना काम भी छोड़ते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं, बस अपने इसी में लगे रहते हैं। मतलब निस्वार्थ भाव से आप लोग केवल सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे हम। जी, मेरा नाम गौरव है। मैं गौरव रोहिला। मैं लक्ष्मण का किरदार लगभग 8 से 10 साल हो गया है। इससे पहले रामलीला शिवराम पार्क में हुआ करती थी। अब ये धीरे धीरे भव्य होके नागलोई की रामलीला हो गई है। वास्तविक जीवन में भी लक्ष्मण की तरह ही आप अपना जी रहे हैं या फिर वास्तविक जीवन अलग है? चाहे इन 10 दिनों में किन किन चीजों का परित्याग करना पड़ता है? जी, परित्याग तो 10 दिन में ये है कि हम अपना ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जो हमारे खाने पीने की यूनिट होती है वो अलग हो जाती है। और क्या कहते हैं, काम जो हम रेगुलर करते हैं वो थोड़ा कम करना पड़ता है, क्योंकि 2 महीने हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए। 2 महीने प्रैक्टिस में थोड़ा, अब जैसे कि कल दशहरा है, हमें 2 बजे से कल हमारा पूरा दिन ही इसमें लग जाएगा। तो लगभग हमें काम छोड़ के प्रभु की लीला में मतलब थोड़ा आनंद आता है इसको करने में। इसलिए 8 से 10 साल मैं इस लीला को दे रहा हूँ। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि भगवान राम की रामलीला हमारी नांगलोई शिवराम पार्क से कुंवर सिंह नगर हो गई है, भव्य हो गई है। तो सारे दर्शक हमारी रामलीला को देखने आए।
अच्छा, मैं एक सवाल आखिरी लेना चाहूंगी आप दोनों से। जैसे कुछ लोग एक व्यंग्य कसते हैं जब जब दशहरा आता है कि आप रावण को क्यों जला रहे हैं। रावण को जलाने के लिए एक पुरुषोत्तम राम जो है वो वाली छवि तो होनी चाहिए, रावण को जलाना बंद कर देना चाहिए। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि रावण को नहीं जलाना चाहिए? नहीं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ये बस एक सच्चाई पर जीत की बात है। और जैसे हम अब अपना किरदार कर रहे हैं तो हम अपने रियल जीवन में भी इसको लाने की कोशिश करते हैं पूरी कि हम जैसा राम जी का आदर्श है उसी पर हम चलें, हम यही कोशिश करते हैं। बाकी कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम जैसी छवि नहीं तो रावण को क्यों जला रहे हो? रावण तो एक महान व्यक्ति था। बस हम रावण को जला रहे हैं, बस ये उत्सव मनाते हैं हम, ताकि लोगों को मैसेज जा सके कि अच्छाई पर जीत कैसे प्रभु राम जी ने, उसको हम इसी कैरेक्टर को पूरा दिखाते हैं। और लोगों से हम यही बच्चों के दिमाग में यही डालने की कोशिश करते हैं कि अपने प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलो, वही सब कुछ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। से पिछले 9 दिनों से रामलीला का मंचन किया जा रहा है और मेरे साथ अभी शांति सेवा संस्थान के संस्थापक चाहे अध्यक्ष मनीष खुराना जी मौजूद हैं। कैसे महसूस कर रहे हैं सर? 9 दिन बीत चुके हैं इस बुराई पे अच्छाई के पर्व के। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूं और कि आप हमारे साथ जुड़े परिवार की तरह, और हमें अब बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमारे साथ संलग्न खड़े हैं, एक कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। और बहुत खुशी की बात है कि 9 दिन से रामलीला प्रतिदिन चल रही है और हमारे साथ प्रभु श्री राम जी हम उनके चरणों में बार बार कोटि प्रणाम करते हैं। इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी शक्ति बता पाना बहुत मुश्किल है। श्री राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है और ये यादगार पल रहेगा कि आज हम श्री राम जी के चरणों में राम साथ हैं। और हम तो यही कहते हैं कि बस संसार में सत्य की जीत हो, असत्य पर बुराई की जीत हो, मतलब यही कहना है कि सत्य की जीत हो। शांति सेवा संस्थान जो है किस प्रकार से कार्य करती है, एक बार ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। संस्थान के पास अपनी 5 एम्बुलेंस हैं, नहीं सॉरी 6 एम्बुलेंस हैं जो लावारिस लोगों का अंतिम संस्कार करती है। और दिल्ली पुलिस के माध्यम से हम लोगों को ये कॉल आती है और हम लोग लावारिस लोग नाले में पड़ा है, कुएं में पड़ा है, ये कहीं भी डेड बॉडीज हमें मिलती है तो उसका हम PM कराकर, और दिल्ली पुलिस के साथ बहुत सहयोग मिला है हमें उनका, और उनके साथ संलग्न कर हम इस कार्य को कर रहे हैं। और मान लीजिए किसी की डेथ दिल्ली में हो जाती है और उसको बिहार, पंजाब, गुजरात कहीं भी ले जाना चाहता है तो निःशुल्क कोई पैसे नहीं लिए जाते, लेकिन उसके लिए बाकायदा उसके 2 पड़ोसियों के हस्ताक्षर कि भाई ये वाकई में गरीब है, कोई उसका मिसयूज ना करे, ऐसा हमारी सोच है। तो धर्म देख के किया जाता है या मानवता देख के किया जाता है? शायद कुछ नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अभी पीछे अली खान नाम के मुसलमान का देहांत हो गया था तो हमने उसको कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया था। ऐसा नहीं है, हमारी नज़र में सभी धर्म एक हैं, हम सब भारत माता की जय बोलते हैं। और मैं सभी मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी से एक ही प्रार्थना करूंगा कि सबसे पहले राष्ट्र, सबसे पहले भारत से बढ़कर कुछ नहीं है, इंडिया से बढ़कर कुछ नहीं है। हम सब मिलकर भारत को एक नई दिशा दे सकते हैं, नया। मेरी तो बस यही सोचा कि हम सब एक है, भारत एक है। सोने की चिड़िया कहलाता था, सोने की चिड़िया है। इस माटी में इतनी ताकत है जिसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत जुड़ने के लिए। वो शांति सेवा संस्थान के बारे में 2 शब्द कह दीजिए, क्या कहना चाहिए? जी, मैं कहना चाहूँ बड़े ही सुंदर और अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने बताया लावारिस जो हमारी डेथ मिल जाती है इनको, तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि कार्य अभी चल रहा है, हम कहना चाहेंगे कि आगे ही ऐसा इनका कार्य चलता रहे और ऐसे ही कार्य करते रहे, तो भगवान इनके संस्था को आगे बढ़ाए, दुआ दे। धन्यवाद। दर्शकों, इस वक्त देश भर में, चाहे भारत की राजधानी दिल्ली में दुर्गा पूजा और रामलीला की जो धूम मची पड़ी है, और इस वक्त मैं एक रामलीला पंडाल में मौजूद हूँ। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंचन शुरू होने वाला है और मेरे साथ अभी इस एरिया के ACP साहब मौजूद है। कैसा महसूस कर रहे हैं साहब, जो बुराई पे अच्छाई का पर्व है और जो एक पुलिस प्रशासन जिसे कहा जाता है कि वो भी बुराइयों को खत्म करने वाला समाज में होता है, कैसे महसूस कर रहे हैं? आज यहाँ पे आए हैं, क्या लग रहा है? तस्वीरों के माध्यम से अपने आप को कितना रूबरू समझ रहे हैं इन चीज़ों से? देखिए, आपने जैसे कहा कि नवरात्र का समय अभी बहुत ही पुण्य माहौल है यहाँ पर,
हमारा यही संदेश है, जैसे भगवान श्री राम का जीवन आदर्श है वैसे ही सभी लोग उनको जीवन में लाएं, बुराई पर वो लोग अच्छाई की जीत करें, खुद की सबसे पहले जो भी अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध उन पर विजय करें और साथ साथ में समाज में जितनी बुराई है उसको आगे बढ़ें। हमारा यही मैसेज रहेगा और पुलिस इसी के ऊपर आगे काम करेगी। धन्यवाद। थैंक यू।